दोस्तों, सनी पाजी और हेमा मालिनी को लेकर एक खबर आ रही है। अब कितनी सच्चाई है, मैं इसके बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन पंजाब केसरी है और 2-3 मीडिया हाउसेस ने इस पे ऊपर रिपोर्ट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे यार, मैं तो ऐसे ही मनगढ़ंत बातें बताता हूँ, तो उनके लिए है ये। अब इसमें कई मीडिया रिपोर्ट्स का भी है। उसमें मैं बता देता हूँ कि उनका है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल की सौतेली माँ हेमा मालिनी से किसने कराई सुलह। इस शख्सियत का नाम आया सामने, चौंक जाएँगे आप। ये है, और ऐसे ही है कि सनी देओल जो है, न्यूज़ एक और चैनल का नाम है कि सनी देओल जो हेमा मालिनी के घर गए और सुलह हो गई। इस तरह की खबरें हैं। उनके कुछ फ़ोटोग्राफ से पहले भी आया हुआ था, जिसको मैंने नकारा था कि भाई, ज़रूरी नहीं है कि जो सनी पाजी अगर भावुक होके जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो हेमा मालिनी के घर ही जा रहे हैं। जो पैप्स वगैरह कभी-कभी पहले के भी फ़ोटोग्राफ्स निकाल देते हैं और उसके बाद से वो डाल देते हैं, और हम खुद को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए है, ये मैंने दिखाया है कि अरे यार, कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं, "अरे तुमको कैसे पता है?" तो कोई भी मीडिया हाउस, कितना भी बड़ा चैनल हो, उठा लो आप, हर न्यूज़ चैनल किसी के घर के दीवारों के बीच में जो घटनाएँ घट रही हैं या बातें होती हैं, कोई भी ऑथेंटिकेट करके नहीं बोल सकता, दावा के साथ बोल रहा हूँ कि ये बात हुई है। हम तो छोटे-मोटे लोग हैं। आप उनको सैकड़ों ऐसी बातें वो बोलते हैं जो बाद में गलत साबित होता है, उसके बावजूद भी आप जाके उनके पोर्टल पे कुछ नहीं बोलते। तो मैं भी ऐसे ही, चूँकि मुझे धर्म पाजी से लगाव है, सनी पाजी से भी लगाव है, ऐसा नहीं कि सनी पाजी का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ मैं। जो चीज़ उन्होंने किया वो मुझे डाइजेस्ट नहीं, तो मैंने बोला। अब जो ये बातें आ रही है वो कितना सही है, कितना गलत है, मैं ऑथेंटिकेट नहीं करता, लेकिन इसीलिए मैंने दिखा दिया कि भाई, ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं जो फालतू में बयानबाजी करते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो मैं कोई घर में बैठ के कुछ अपना मनगढ़ंत कोई कहानियाँ नहीं बनाता हूँ। मैं हर पोर्टल पे रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, दिन भर पढ़ता हूँ, तब जाके आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेके आता हूँ। अगर उसमें ले 2-3 अगर न्यूज़ चैनल में ना आया हो, मीडिया हाउस से प्रिंट मीडिया में ना आया हो, तो मैं उस पे बोलता नहीं। और उसके बाद उसपे आकलन मैं देता हूँ कि मेरे नज़र में कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। अब देखिए, मैंने बॉर्डर 2 के रिलीज़ डेट के बारे में बताया तो मुझे खुशी हुई। ऐसा नहीं मैं सनी पाजी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, और अब मैं इतने टाइम से सनी पाजी का ही वीडियो बनाते आ रहा हूँ। तो वैसा नहीं है कि मैं एकदम उनका विरोधी हो गया, उनका बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो चीज़ वो गलत कर रहे हैं, गलत ही बोलूँगा मैं। जो मुझे लगेगा ये गलत हो रहा है। अब कई लोग बोले भाई, प्रकाश कौर को उनकी माँ है, माँ को साथ देने, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि माँ को साथ मत दो। लेकिन इतने सालों तक अगर अगर या तो मैं 10 बार उन व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, कल मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर करके उनका नाम भी लिख लूंगा, कि इतने सालों तक अगर तुम कोई भी ऐसी बातें नहीं आई जिसमें कि आप गदर 2 के मैं 10 बार रेफरेंस देता हूँ कि जहाँ पे आप गए, उनके उन्होंने ऐशा देओल ने पार्टी दिया, आप शरीक हुए, वो फोटो खिंचवाए, वीडियो उसके अवेलेबल है इंटरनेट पे। वैसे ही आप देखोगे तो पहले के भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो आप अचानक से आपको लग रहा है नहीं, प्रकाश कौन ही मेरी माँ है, हेमा जी कुछ भी नहीं है। तो वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेस्ट होना भी नहीं चाहिए। आखिर हम लोग इंसान हैं, और इंसान के नाते हर चीज़ों का आकलन करना हमारा धर्म है। अब आप ये जो मोटा-मोटी मैं बता रहा हूँ कि ये जो अखबार है वो दावा कर रहा है कि देखिए, बहुत दिनों से उनके निधन के बाद जो है, या निधन के पहले, दोनों फैमिली में काफ़ी मनमुटाव ये दिखाया गया। वो मीडिया ने सुर्खियां भी बटोरा इस न्यूज को, ये भी बता रहे हैं। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और सनी देओल के परिवार के बीच तल्खी साफ नजर आई। जब सनी देओल ने होटल में अलग प्रेयर मीट रखी, वहीं हेमा मालिनी ने जुहू स्थित अपने घर पर प्रेयर मीट रखी, जिसके बाद दोनों के रिश्तों के लेकर अफवाहें तेज हो गई। लेकिन अब जब धर्म जी का 5 दिन के देहांत के बाद अब उनके जो जुहू स्थित बंगला है, वहां पे सनी देओल मिलने गए, और ये अचानक मुलाकात चौंकाने वाला है। इन्होंने लिखा, इस दौरान एक बहुत बड़ी बात है, सनी अपने साथ भरत तखानी, जो ईशा देओल के पूर्व पति हैं, को लेकर पहुंचे। मैंने अपने साथ में जो भरत तखानी को भी लेके गए, और भरत तखानी अब कैसे गए वो मैं नहीं जानता। एक तो आप जानिए कि हमीद जो है,
जो धर्मपाल जी के फैन है, जो शेख है, उनका भी दोनों अगर देखा जाए तो सनी देओल के साथ या प्रकाश जी के साथ या हेमा मालिनी के साथ दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। तो मेरा अगर ये न्यूज़ पढ़ने के पहले भी मैं बोल सकता हूँ कि उनका भी एक भूमिका हो सकता है। अभी वो मिले भी थे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे पूरा डिटेल हेमा मालिनी से मिलने का डाला था उन्होंने। अब ये सवाल उठता है कि आखिर किसने हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच सुलह करवाई, वो तीसरा व्यक्ति है कौन? अब ये बोल रहे हैं। अब कोई जो दावा कर रहा है कि एट द रेट ऑफ लेजेंड देओल के नाम से बने एक अकाउंट ने किया है। अब जो एक्स अकाउंट पे ट्विटर अकाउंट दिया गया लेजेंड देओल्स के नाम से अकाउंट का, तो उसके लेजेंड देओल्स ने ये ब्लू टिक वाला है। सनी देओल उसका जो मैं डिटेल्स पढ़ रहा हूँ, सनी देओल 2.0 इज बैक विद द बॉर्डर टू लाहौर 1947, गबरू, सूर्या, जाट, इक्का, रामायणा, गदर 2, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, मुंबई, भारत, यहीं पे बना हुआ है। 2018 में ये बनाया गया। 906 आदमी को फॉलोइंग करता है और कम से कम फॉलोअर है इसके 6284। अगर देखा जाए तो ये फॉलोड बाय द बॉलीवुड लाइट एंड धर्मेंद्र देओल, मतलब इसका मतलब ये ऑथेंटिकेट कोई चलाता है लेजेंड ऑफ देओल्स का। क्योंकि अब जो इसके बारे में जो ऐसा जो बताया गया है कि जो भी इस अकाउंट को चलाता होगा वो मतलब इन लोगों से रिलेशन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोटोग्राफ्स में केवल सनी देओल का फोटोग्राफ्स है इसमें। तो ये इसका देखेंगे तो लीजेंड ऑफ देओल्स का जो है वो पूरा ये डिटेल से मैं बताता हूँ। उसके अलावा इस अकाउंट के बारे में और बता देता हूँ कि ये वेरीफाइड अकाउंट है। 2 यूजर नेम चेंजेज है, कनेक्टेड वाया वेव के थ्रू कनेक्टेड है। ये सब डिटेल है जो इन्होंने बताया। अब सनी देओल और हेमा मालिनी के परिवार को एक फ्रेम में देखना काफी दुर्लभ है। लंबे समय से दोनों परिवारों के बीच औपचारिक दूरी रही है। इस कारण इस मुलाकात को कई लोगों ने रिश्तों में नरमाहट और समझदारी के संकेत के रूप में देखा है। अब इनके पंजाब के केसरी के अनुसार अगर माने तो यह मुलाकात पूरी तरह से निजी और पारिवारिक थी। धर्मेंद्र के निधन के बाद भावनात्मक माहौल बदल गया है, जिससे सनी और हेमा के बीच संवाद पहले से ज्यादा सहज हुआ। भरत तखानी की मौजूदगी इस बात की जुड़ी थी कि वह ईशा देओल के पूर्व पति है। बातचीत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। तो इस तरह की घटना और न्यूज आया। अब कितना सच्चाई है कितना नहीं, वो तो आने वाले दिनों 8 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद जब 8 दिसंबर 8 दिसंबर को धर्मपाल जी का बर्थडे है। उस दिन खंडाला में, जैसा कि वो बोल रहे हैं, अभी कितना सच्चाई है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, जो आम पब्लिक जो धर्मपाल जी के फैंस है उसके लिए वो खंडाला का दरवाजा खुलेगा। लोग जाकर उनसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे कौन कौन आ रहा है। अगर ये होता है तो कौन कौन आ, दो चीजें, अभी भी उनके तरफ से कोई भी ऑथेंटिकेट इस पे कोई भी न्यूज नहीं आया है कि ऐसा खंडाला में वो बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और दूसरा, इसमें हेमा मालिनी आएंगी तो पता चल जाएगा कि उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।